पलशा ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का भी उन्होंने तज़किरा किया था वलीद साहब ने, ये सबसे ज़्यादा आजकल इशू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रेज़ करती है। और मैं एक और आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड के तौर पर बताऊं कि एक ज़माने में जब दोनों सूबाई असम्बलियों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेकर तो 14 मई की तारीख दी हुई थी, तो बदयाल साहब ने कुछ जर्नलिस्टों को बैकग्राउंड मीटिंग की थी। मैं उसमें शामिल नहीं था, लेकिन जो मिले थे मैंने उनसे फर्दन फर्दन पूछा तो वो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग के तहत कार्रवाई का इरादा रखते थे कि उन्होंने हुक्म अदूली की थी। किया नहीं, बाद में उन्होंने रुक गए क्योंकि उनको लगा कि रेजिस्टेंस सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे जजेस से आ रही है। तो यहाँ मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने ही आया, लेकिन आज फायद ईसा ने उसको बेहतर तरीके से हैंडल किया। देखिए बात यह है कि अब तो समझ आ रही है कि अभी तक जो समझ आ रही है कि इलेक्शंस की एक टेंटेटिव तारीख सामने आ गई। लेकिन बात यह है कि इलेक्शंस भी वो दिन भी आ जाएंगे और इलेक्शन हो भी जाएंगे। सवाल अब इन तारीखों से ज़्यादा ये है कि वो इलेक्शंस कैसे होंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड का वाकई इशू है। देखिए इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। अब मैं आपसे जो अर्ज़ करना चाह रही थी कि क्या इन इंतखाबात के नतीजे में हालात जो हैं, जिन हालात से हम गुज़र के आए हैं पिछले 2 सालों में, क्या हालात उनसे बेहतर हो जाएंगे। इन इलेक्शन इसीलिए हो रहे हैं कि ये जो मकसद तो यही है कि जो हमारी ये स्टेलमेट है पॉलिटिकल, और जो एक हम बड़ी ऊंच नीच से गुज़र के यहाँ तक पहुँचे हैं, बड़े ख़तरात भी रहे हैं उस दौरान जमहूरियत देखिए, को। अगर ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल इलेक्शन प्रोसेस हुआ तो फिर तो इस्तेकाम आना चाहिए, लेकिन अगर इंतखाबी नताइज के ऊपर पहले दिन से सवाल उठ गए तो फिर इस्तेकाम देखिए नहीं मैं आएगा। यही कह रही थी कि क्या इंतखाबात की शफाफियत ऐसी होगी कि कोई इस पर सवाल कोई उंगली ना उठा सके। अगर तो ऐसा हुआ तो फिर तो मैं समझती हूँ कि मामलात संभल जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और इंतखाबात पर ज़रा भी जो है उनकी शफाफियत पर सवालिया निशान हो, इस तमाम प्रोसेस के बावजूद, इतने इंतज़ार के बावजूद, इतने अप्स एंड डाउन्स, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव जिनसे ये कौम गुजरी, उसके नतीजे में मईशत का जो हाल हुआ वो भी हमने देखा, दुनिया में बड़े सवालात उठे। इसके बाद अगर इलेक्शंस की शफाफियत पे लोगों को एतराज़ हुआ तो फिर जो मंज़र होगा ना नदीम मलिक साहब, वो कोई इतना खुशाइंद इस मुल्क की जमहूरियत और सियासत के लिए नहीं है। ये फिर सांप सीढ़ी का जो खेल होता है कि हम ऊपर ज़रूर पहुंच जाते हैं मगर फिर कोई हमें डस के वापस ज़ीरो पे पहुंचा देता है। जो तो जरदारी साहब का एक हालिया बयान है कि हमने अगर चाहा तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे अगर हमने रुकावट डाली, तो ये इसका भी कोई कॉन्टेक्स्ट है? देखिए मैं इस पे आपको एक क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा था और ये क्लैरिफिकेशन हमने दे भी दी है। उन्होंने ये कहा था कि हम अपना उम्मीदवार जो है लाएंगे और ये हर पार्टी का हक है, लेकिन उसको तोड़ कर मरोड़ के ये कहा गया कि हम नवाज शरीफ साहब को रोकेंगे, ये उनके अल्फाज नहीं है। ये उनकी चलें, ये क्लैरिफिकेशन आपकी तरफ से आ गई। पीपल्स पार्टी की तरफ से क्लैरिफिकेशन है।